काम। 16 अध्ययन पूर्ण हो चुके हैं। आज 17वें अध्ययन की चर्चा होगी। 17वां अध्ययन नाम है आकीर्ण। ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद का 17वां अध्ययन आकीर्ण नाम का अध्ययन। इस अध्ययन में प्रभु महावीर ने विशेष संदेश दिया है साधकों के लिए। देखा जाए तो ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र का प्रत्येक अध्ययन साधकों के लिए शिक्षा का कार्य करता है। एक संदेश है, एक शिक्षा है, और ये संदेश जितना प्रभु महावीर के समय में सत्य था, ये संदेश आज भी उतना ही सत्य है। जब इन शिक्षाओं को सुनते हैं, इनके बारे में चिंतन मनन करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आज के समय के लिए ही ये सब कुछ कहा गया है। ये तीर्थंकर की वाणी का अतिशय होता है। तीर्थंकर की वाणी की विशेषता होती है कि तीर्थंकर की वाणी हर काल हर युग में सत्य होती है। उस पर कभी भी प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। आप जब भी उसको सुनेंगे, जब भी उसको पढ़ेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे हमारे लिए ही कहा गया है। इस अध्ययन में वर्णन आता है, एक नगर था हस्तिशीर्ष नगर। आर्य सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं आर्य जम्बू स्वामी को, जो उन्होंने भगवान महावीर से सुना है वही किसको दे रहे हैं आगे। और इसीलिए इस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। गुरु फरमाते हैं और शिष्य सुन करके ग्रहण करते हैं। जितना आनंद सुनने में आता है उतना आनंद पढ़ने में, जितना समझ में सुनकर के आता है पढ़कर के उतना समझ में भी, क्योंकि ये गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान है। और इसको श्रुत ज्ञान को जितना सुनेंगे उतना ही कल्याण होगा। हस्तिशीर्ष नामक नगर, वहां पर कनक केतु नाम के राजा राज्य करते थे। कनक केतु राजा के राज्य में अनेकों व्यापारी रहते थे, सार्थवान, और समय समय पर व्यापार करने के लिए वो बाहर जाया करते थे। एक बार हस्तिशीर्ष नगर के व्यापारियों ने चिंतन किया आपस में। बहुत समय हो गया, व्यापार के लिए कहीं दूर जाना नहीं हुआ। किसी भी नगर की समृद्धि का विशेष आधार जो है वो उस नगर के व्यापारी होते हैं। अर्थव्यवस्था को चलाने वाले जो मुख्य आधार स्तंभ है वो कौन है? व्यापारी। व्यापार जिस नगर में समृद्ध होता है, व्यापारी समृद्ध होते हैं, इसका अर्थ है कि वो नगर कैसा है? समृद्धशाली। व्यापारियों ने आपस में सलाह की, राजा से अनुमति मांगी, राजा ने अनुमति दे दी। एकत्रित होकर के कुछ व्यापारी निकल पड़े समुद्री यात्रा पर। समुद्री यात्रा इतनी सरल नहीं होती। आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ रहे थे आगे, अचानक से तूफान आ गया। अब तूफान में जो नौका है वो इधर उधर डगमगाने लगी। जो नौका चालक था उसको दिशा भ्रम भी हो गया, और कुछ समय ऐसा आया कि जब यही नहीं पता लगा कि नौका किस दिशा में जा रही है। सब घबरा गए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कोई कुछ भी करने में सक्षम नहीं। सब एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, सबने एक दूसरे को संबल दिया। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया। तूफान शांत हुआ, नौका चलाने वालों को भी दिशा का ज्ञान हुआ थोड़ा सा,
कुछ आगे का मार्ग दिखाई देने लगा। देखा कि पास में ही एक द्वीप है। सोचा सभी ने, इतने बड़े भयानक तूफान का सामना किया है, क्यों ना इस द्वीप पर ही क्या कर ले, नौका लगा ले। पहुंच गए किनारे पर, उस द्वीप के तट पर जहाज को लगाया, उतरे। देखा तो वो द्वीप बिल्कुल सुनसान है, खाली है, परंतु उस द्वीप में हरे भरे वृक्ष, पेड़ पौधे, फल फूल इत्यादि लगे हैं। बड़ा सुंदर द्वीप है। तो व्यापारी जो है वो घूमने लगे आगे जाकर के द्वीप में। आगे बढ़े, देखा आगे जाकर के उन व्यापारियों ने जगह जगह अलग अलग खाने हैं। स्वर्ण की खान है, रत्नों की खान है, हीरों की खान है। सोचा आपस में, लगता है आज तक इस द्वीप पर कभी कोई आया नहीं। ये तो तूफान के कारण हम यहाँ पहुँच गए। क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? कोई रोकने वाला तो वहाँ है नहीं। तो व्यापारियों ने आपस में सलाह की कि आगे कहीं जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसके लिए? इसी सोने चांदी और हीरे रत्नों के लिए, और ये हमें सहज में ही मिल रहे हैं। तो सब व्यापारियों ने जितना एकत्रित कर सकते थे अपनी अपनी इच्छा से, सब ने अपने अपने जो है भर लिया, बोरियों को जहाज में डाला। संयोग की बात, जिस समय वो ये सामान एकत्रित कर रहे थे, देखा उन्होंने कुछ हलचल हो रही है वन के अंदर। सोचने लगे ऐसा तो नहीं कहीं कोई प्रजाति, कोई आदिवासी यहाँ रहते हो और अब वो हमारा शिकार कर रहे हैं। भयभीत हो गए व्यापारी। कुछ व्यापारी साहस वाले थे, मनोबल उच्च था। कहने लगे ऐसे मत सोचो, हो सकता है कोई पशु हो सकता है कोई और कारण हो, चलो देखते हैं। कुछ आगे बढ़े तो स्पष्ट हुआ बड़े ही सुंदर, अच्छी खासी ऊंचाई वाले घोड़े जो है वो वहां पर थे। जंगली घोड़े, ऊंचा कद है, हृष्ट पुष्ट हैं, बड़े सुंदर हैं। ऐसे अश्व आज तक हमने नहीं देखे। जैसे ही उन अश्वों को आभास हुआ कि कोई उनके निकट आया है, वो तुरंत जंगल में दौड़ गए, अत्यंत तीव्र गति से। ऐसा लगा कि जैसे बिजली चमकी और अदृश्य हुई। व्यापारी चिंतन करने लगे, इन अश्वों से तो हमारा कोई काम नहीं। ऐसे चपल अश्व हमने पहली बार देखे, परंतु जो हमें चाहिए था वो तो हमने ले लिया। चलो वापस चलते हैं। सामान भरा जहाज के अंदर, दिशा का ज्ञान किया और अपने नगर की ओर लौट गए। नगर में पहुंचे। नगर में पहुंच करके राजा को सूचना दे दी, क्योंकि कर भी देना है, जैसे आप टैक्स देते हैं। तो प्राचीन काल में व्यापारियों को भी शुल्क देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, और उस कर से ही राज्य की व्यवस्था चलती थी। तो वापस लौटे, जो शुल्क था वो जमा कराया। अब राजा तो कहीं भ्रमण के लिए जाता नहीं, कौन जाते हैं? ये व्यापारी जाते हैं। तो ऐसे ही राजा ने पूछ लिया व्यापारियों से कि क्या कोई आश्चर्य देखा? ऐसे ही आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपका कोई मित्र जन हो तो वो यही पूछते हैं ना कि वहाँ गए थे घूमने, वहाँ क्या क्या देखा। तो ऐसे ही राजा ने पूछा
पूछा कि कोई आश्चर्य देखा वहाँ पर? तो व्यापारियों ने बताया, महाराज कमाल की बात है, वहाँ कोई मनुष्य नहीं था, सोने चांदी रत्नों की हीरों की खानें थी, लेकिन एक आश्चर्य और देखा हमने। सोने चांदी की तो राजा के पास कोई कमी नहीं। क्या देखा? महाराज हमने बड़े हृष्ट पुष्ट, बड़े अच्छे कद वाले, कद काठी वाले और ऐसे अश्व देखे, जैसे ही हम उनके पास गए वो ऐसे लुप्त हो गए जैसे बिजली चमक करके लुप्त हो जाती है, इतनी तीव्र गति उनकी। महाराज वो अश्व हमने आश्चर्य देखा, ऐसे अश्व हमने नहीं देखा। अब राजा को मन में आया, सोना चांदी हीरे ये तो मेरे पास भी बहुत है, लेकिन क्या होना चाहिए मेरे पास? ऐसा अश्व, ऐसे अश्व मेरे राज्य में होने चाहिए। यदि ऐसे अश्व मेरे राज्य में हो और मैं ऐसे अश्व की सवारी करूं और मेरी सेना में ऐसे अश्व हो जाए तो क्या हो? मेरा सामर्थ्य बढ़ेगा, मेरी शक्ति बढ़ेगी। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया, ऐसे विशेषज्ञों को बुलाया जो अश्व पकड़ने में माहिर थे। व्यापारियों से पूछा किस दिशा में कितना आगे जाना है। अब व्यापारी तो वहाँ से सुरक्षित लौट आए थे, तो व्यापारियों को मालूम था कि किस दिशा में जाना है और कहाँ जाना है, तो सारा मार्ग बता दिया। साजो सामान लेकर के वो जो अश्व लेने वाले थे, पकड़ने वाले थे, वो चल पड़े, पहुंच गए उस द्वीप पर। और देखिए, प्रत्येक जीव की कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती। जैसे हर जीव की, हर मनुष्य की रुचि अलग अलग। किसी को सुगंध बहुत आकर्षित करती है, कोई उत्तम भोजन को, बढ़िया पकवान को देख करके अपने आप को रोक होता है ना। किसी किसी की कमजोरी खाना है, किसी की कमजोरी सुगंध है और किसी की कमजोरी अच्छे अच्छे वस्त्र है। तो हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ, हर जीव की भी कोई ना कोई कमजोरी होती है, कुछ ना कुछ हर किसी को प्रिय होता है। 5 इंद्रियां हैं हमारी, कौन कौन सी? श्रोतेंद्रिय यानी कि कान, चक्षु इंद्रिय आंखें, घ्राण इंद्रिय यानी नासिका, रसना इंद्रिय यानी जीवा और स्पर्श इंद्रिय शरीर। जितने भी विषय हैं इस संसार में जो सुख और दुख देते हैं, वो किसके माध्यम से सुख और दुख देते हैं? इन इंद्रियों के माध्यम से ही अनुकूल होते हैं तो सुख देते हैं और प्रतिकूल हो तो। कानों में मधुर शब्द पड़े तो कितना अच्छा लगता है, और कर्कश स्वर हो, कोई तीखी आवाज हो तो ऐसा लगता है बस अभी कान बंद कर लो। आंखों से सुंदर रूप अच्छा लगता है, सुंदर दृश्य, नज़ारे अच्छे लगते हैं। और विभत्स दृश्य हो, रक्त मांस मज्जा पड़ी हुई हो, हड्डियां पड़ी हुई हो, ऐसा दृश्य अच्छा नहीं लगता। नासिका है, घ्राण इंद्रिय, इसको सुगंध अच्छी लगती है, दुर्गंध आते ही हम क्या करते हैं? कपड़ा ढक लेते हैं। रसना इंद्रिय, स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन अच्छा लगता है। भला इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जिसे कड़वा बासी भोजन पसंद हो? हर किसी को अच्छा खाना, गरम भोजन, ताज़ा भोजन, बढ़िया बना हुआ, किसी को रस अलग अलग पसंद हो सकते हैं, परंतु उत्तम भोजन सबको अच्छा लगता है। ये जीवा उत्तम भोजन को तो भीतर कर लेती है और जो अच्छा नहीं होता उसको तुरंत क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है। स्पर्श इंद्रिय, जो हमारे अनुकूल स्पर्श, कोई वस्त्र है मुलायम है तो अच्छा लगेगा,
और यदि रूखा हो, चुभने वाला हो तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत भारी कुछ वस्त्र हो या बहुत भारी कुछ ओढ़ लिया जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो अनुकूल है उससे सुख मिलता है और जो प्रतिकूल है उससे दुख मिलता है। तो हर कोई अनुकूल को चाहता है, प्रतिकूल को कोई भी जीव नहीं चाहता। तो क्या किया उन अश्व पकड़ने वालों ने? पांचों इंद्रियों को जो अनुकूल हो ऐसे साधन एकत्रित करके लाए। बड़े बड़े गड्ढे किए, उन गड्ढों में किसी गड्ढे में गन्ने का रस, खांड का पानी, मधुर पेय पदार्थ रख दिए। किसके लिए? रसना इंद्रिय के लिए। किसी गड्ढे में मधुर मधुर संगीत निकले जिनसे, ऐसे साजो सामान रख दिए। किसी गड्ढे में जो मन को देखने में अच्छे लगे, सुंदर आकृतियां, अश्वों की ही आकृतियां बना करके लगा दी, ताकि ये लगे कि ये हमारे जैसे ही क्या है, अश्व। कहीं पर मुलायम मुलायम घास जो है नकली, ताकि क्या करें, उस पर लेटने के लिए ये। तो पांचों इंद्रियों को अनुकूल लगने वाले, यानी किसी अश्व की कोई कमजोरी हो, किसी को पेय, मीठा पेय पसंद हो तो वो पेय पदार्थ वाले जाल में फंस जाए, किसी को मधुर स्वर प्रिय हो तो वो वहां फंस जाए। ऐसे अलग अलग जो है जाल बिछा दिए गए। अब छुप करके प्रतीक्षा करने लगे। अश्व घूमते घूमते वहां पहुंचे। अब देख रहे हैं वो अश्व, आज तो ये सब नया नया सामान, अभी तक तो कभी हमारे वन में ऐसा सामान। कुछ अश्व जो है वो क्या चिंतन करते हैं कि ये आज तक कभी हमारे वन में ऐसा नहीं, न जाने क्या हो, तो वो पीछे हट गए। कुछ अश्व पीछे लौट गए कि हमें वहां पर नहीं जाना, हो सकता है आगे खतरा हो। हर जीव संकट को भांप लेता है। तो कुछ अश्वों को ये ठीक नहीं लगा, वो पीछे हटने लगे, और कुछ अश्व बड़े आनंदित हो गए। अरे आज तो आनंद आ गया, आज तो क्या मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया सब कुछ रखा हुआ है। वो अश्व जो है वो दौड़ लगाते हुए पहुंचे वहां पर गड्ढों में गिर गए। जाल बिछा हुआ था और उन्हें पकड़ लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया, जहाज में भरा गया और वापस नगर में ले आए। अब वो अश्व कहाँ पहुंच गए? नगर में पहुंच गए, लेकिन वो जंगली घोड़े हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि कोई सवार उनके ऊपर बैठेगा तो उसे कैसे सवारी करानी है। वो तो जंगली है, अपनी इच्छा से उठना, अपनी इच्छा से बैठना, ऐसा उनका स्वभाव है। वो स्वतंत्र रहे हैं अब तक, परंतु अब उन्हें प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया सैनिकों ने। और क्या करते हैं वो सैनिक? जब वो बात नहीं मानते तो क्या करते हैं? आप जानते ही हैं कि प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है। चाबुक मारते हैं, भूखा भी रखते हैं, कहीं जाने भी। अब वो अश्व जो है वो बड़े क्या होते हैं? पश्चाताप कर रहे हैं। ना हम इस जाल में फंसे होते और ना हम आज अपनी स्वतंत्रता खो करके यहाँ पर पहुँचते। जो अश्व लोभ में नहीं पड़े, लालच में नहीं आए, वो आज भी स्वतंत्र हैं और जंगल में घूम रहे हैं। प्रभु महावीर फरमाते हैं कि
कि जो साधक इंद्रिय सुख के विषयों में पड़ जाते हैं, कौन कौन सी इंद्रियां? 5 इंद्रियां, श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। यानी कि जो साधक इंद्रिय सुख को अधिक महत्व देते हैं और साधना को महत्व नहीं देते, वे साधक इसी प्रकार से भव भ्रमण में पड़ करके चाबुक खाते हैं और चाबुक को सहते हैं। एक साधक का जीवन कैसा हो? लोभ से रहित। एक साधक का जीवन कैसा हो? इंद्रियों के सुख पर ध्यान न दे करके वो आत्म कल्याण के बारे में चिंतन करे। इसका अर्थ ये नहीं है कि साधक जो है वो भोजन करना छोड़ दे, या कोई दृश्य आ जाए तो वो आंखें बंद कर ले, ऐसा नहीं। इस संसार में जीव है और 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों के विषय आएंगे ही आएंगे सामने। ऐसा नहीं है कि सुगंध से बैर रखना है या द्वेष करना है, या उत्तम भोजन से बैर रखना है। ऐसा नहीं कि उत्तम भोजन का त्याग कर दिया जाए और केवल बासी भोजन ग्रहण कर लिया जाए, ऐसा नहीं। अनुकूल पर राग नहीं करना और प्रतिकूल पर द्वेष नहीं करना। मान लीजिए कहीं से जा रहे हैं, सुगंध आई, कोई उद्यान पास में है और पुष्पों की सुगंध है, तो ठीक है, सुगंध आ रही है। ऐसा नहीं कि सुगंध आ रही है तो नासिका बंद कर लेंगे, नहीं। अनुकूल पर राग नहीं करना। ठीक है, उद्यान है, पुष्प है, सुगंध तो आएगी ही, ये स्वभाव है इसका। ज्ञाता दृष्टा भाव से ग्रहण कीजिए। कुछ आगे बढ़े, कूड़ादान है और वहां से बड़ी दुर्गंध आ रही है। ऐसा नहीं कि जानबूझकर वहीं खड़े रहना है, निकल जाइए वहां से। लेकिन क्या भाव आने चाहिए? कोई बात नहीं, ये कूड़ा है, यहां पर तो दुर्गंध, कि स्वभाव ही इसका ऐसा है, दुर्गंध आएगी ही आएगी। शांत भाव से नासिका पर कपड़ा लगाया और वहां से निकल। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी जल्दी प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। कहीं कूड़े का ढेर लगा हुआ हो, दुर्गंध आ रही है, जब तक 10 बातें ना अपने जीवा से निकाल ले, किसने डाल दिया, क्या कर दिया, लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये प्रतिक्रियाएं जो हैं ये कर्मबंध का कारण है। सुगंध या दुर्गंध कर्मबंध का कारण नहीं है, हमारी प्रतिक्रिया कर्मबंध का कारण है। भगवान महावीर के जीवन को देखिए। भगवान महावीर को पारणे में, भिक्षा में खीर मिली तो उन्होंने इनकार नहीं किया कि नहीं, मुझे खीर नहीं लेनी, ये तो सुस्वादु भोजन है, ये तो बढ़िया भोजन है। खीर को हमारे आगमों में परमान्न कहा गया है, परम अन्न, शरीर का पोषण करने वाली। यदि सहजता से प्रभु महावीर को किसी ने खीर बहराई तो प्रभु महावीर ने करपात्र आगे कर लिए, कोई राग नहीं है। ऐसा नहीं कि खीर बहराने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, खीर बहराने वाले की गुणगान कर रहे हैं, या ऐसा चिंतन कर रहे हैं कि मुझे तो रोज क्या मिले, खीर ही मिले। सहजता से उन्होंने स्वीकार किया। और बासी चावल मिले तो भी, बासी चावल मिले तो भी उन्होंने हाथ आगे कर दिए और उसी सहजता से उन्होंने बासी चावल को भी स्वीकार किया। 3 दिन के बासी उड़द के बाकुले भी उन्होंने उसी सहजता से स्वीकार किए। इंद्र ने देवदुष्य वस्त्र दिया प्रभु महावीर को, जिस समय उन्होंने संयम अंगीकार किया, क्योंकि नियम है कि तीर्थंकर जब संयम अंगीकार करते हैं तो उस समय वो अपने सांसारिक राजसी वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। तो इंद्र जो देवदुष्य वस्त्र होता है, उस वस्त्र की विशेषता होती है वो कभी मैला नहीं होता, वो कभी फटता नहीं है, वो कभी पुराना नहीं होता,
सदैव नए जैसा रहता है। तो इंद्र ने देवदुष्य वस्त्र दिया, तो प्रभु महावीर का वस्त्रों से कोई ऐसा भाव नहीं कि नहीं मुझे वस्त्र लेना ही नहीं है। देवदुष्य वस्त्र ले लिया, जो मिल गया उसे धारण कर लिया, और वो वस्त्र जब झाड़ियों में अटक गया तो छोड़ दिया। ऐसी सहजता एक साधक के जीवन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे तो ये लेना ही नहीं है, मुझे तो ऐसा करना ही नहीं है। सहजता से जो मिल रहा है, एक साधक गोचरी के लिए गए, भिक्षा में जो मिला अनुकूल है तो ले आए, यदि स्वास्थ्य के प्रतिकूल है तो शांत भावों से मना किया और वापस आ गए। वापस आकर के देखा, अरे इस शाक में तो नमक क्या है, कम है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि डालना ही, तो कोई बात नहीं, आज क्या हो गया, आज रस परित्याग हो गया, इसको क्या कर लो। क्योंकि हर गृहिणी के हाथ का बना भोजन अलग अलग होता है। एक साधक ये ना चिंतन करे कि अरे कल तो पकवान मिले थे, आज रूखा भोजन मिला है। कभी मिल भी गया तो उसे सहजता से ग्रहण कर ले। अनुकूल पर राग नहीं करना और प्रतिकूल पर द्वेष नहीं करना, यही धर्म का सार है। प्रभु महावीर कहते हैं कि जो साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना सीख जाता है, यानी नेत्रों के सामने चाहे सुंदर दृश्य आ जाए, सुंदर सुंदर नाटक चल रहे हो, और चाहे नेत्रों के सामने घृणित दृश्य आ जाए, मन स्थिर रहे। कानों में मधुर शब्द आ रहे हैं या कानों में कभी कर्कश वाणी भी पड़ रही है, किसी ने अपशब्द कह दिए हैं, तो भी उसे संभाव से सहन कर ले। हम मुलायम वस्त्र पहनते हैं, कभी रूखा कभी कठोर वस्त्र भी मिल जाए, चुभने वाला भी मिल जाए तो कोई बात नहीं। शांत भाव से, शांत चित्त से उसे एक और रख दे, उस पर द्वेष नहीं करे। ऐसे साधक का जब चित्त होता है तो प्रभु महावीर कहते हैं कि संयम के वन में वो स्वतंत्र होकर के विचरण करते हैं। फिर उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता वे कहाँ हैं, कोई सम्मान कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई वंदन कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसी मनस्थिति जब किसी साधक की हो जाती है तो प्रभु महावीर कहते हैं कि ऐसे साधक एक समय आने पर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं, और जो इंद्रियों के विषयों में फंस जाते हैं वे अपने संसार को बढ़ा लेते हैं। तो हमें अपने संसार को बढ़ाना नहीं घटाना है। तो संसार को घटाने के लिए हम अपने मन को संभाव में रखें, अनुकूल पर राग नहीं करना और प्रतिकूल पर द्वेष नहीं करना। यही ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के 17वें अध्ययन का सार है। आज की चर्चा यहीं तक है।